वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सेल्स ट्रेनिंग। मैं हूं मोहम्मद जैन, आपका सेल्स ट्रेनर। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कस्टमर पर्सोना, बायर पर्सोना क्या होता है। उसके बाद कैसे जो है ना वो हमने एक अपने आइडियल कस्टमर का बायर पर्सोना क्रिएट करना है। तो वीडियो को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री के अंदर जो है ना मैं कोर्स बना रहा हूँ सेल्स का, तो एक्सेस कर लें। स्लाइड्स के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका जो है ना वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो 44 से लेकर नियरली 44 से लेकर 60% जो बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज हैं वो एक्टिवली जो है ना वो बायर पर्सोनास को यूज़ करती हैं अपने मार्केटिंग के टास्क के लिए। उसके बाद जो भी ओवरऑल सेल्स का प्रोसेस होता है उनमें व्हाट इज़ अ बायर पर्सोना। बायर पर्सोना जो है ना वो होता क्या है। पर्सोना एक वर्ड है इधर। इसका जो मीनिंग है ना वो है सिंगल। आप एक नेमेबल पर्सन को जब डिफाइन करते हैं ना तो वो मतलब कि पर्सोना का जो है ना वो मीनिंग बनता है। जैसे एक मार्केटिंग पर्सन है, उसने जो है ना एक पर्सोना क्रिएट किया है जिसका उसने नाम रखा है मोहम्मद जैन। लेट्स से उसने मेरा नाम रख के जो है ना एक पर्सोना क्रिएट किया, तो वो कहेगा अवर पर्सोनाज नेम इज मोहम्मद जैन। उस पर्सोना के अंदर जो है ना वो मेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो डिफाइन की गई होंगी। तो इससे जो है ना वो मतलब कि बायर पर्सोना जो है ना वो एक आइडियल कस्टमर्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ना वो डिफाइन करता है। सिंपल वर्ड्स के अंदर जब आप एक मार्केट रिसर्च करते हैं, आपने मार्केट रिसर्च की रियल डाटा के ऊपर, उसके बाद अगर तो कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके पास अवेलेबल है, आपने ओवरऑल जो है ना एक मार्केट का निचोड़ निकाल के अपने पोटेंशियल जो बायर्स है ना उनको फाइंड आउट किया। अब जो आपके पोटेंशियल बायर्स होंगे ना, बायर्स पर्सोना उनको रिप्रेजेंट करेगा। एक आपके आइडियल कस्टमर का जो बायर पर्सोना है उसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं ये आगे जाके देखते हैं। एक जो बायर पर्सोना है, पर्सोना है ना, इसको आप ऑडियंस पर्सोना भी कह सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग पर्सोना भी, कस्टमर पर्सोना भी कह सकते हैं। 71% ऑफ कंपनीज जो है ना वो दैट एक्सीड लीड एंड रेवेन्यू, जो लीड्स या रेवेन्यूज जनरेट करती हैं, ठीक है, जिनका एक गोल होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लीड्स कलेक्ट करनी है, उनके पास जो है ना वो डॉक्यूमेंटेड पर्सोनाज, उनके पास जो है ना वो एक कंप्लीट अपने एक आइडियल्स कस्टमर्स का पर्सोना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा डाटा जो है ना वो अवेलेबल होता है। पर्सोना एक जो वर्ड है ये मैंने बताया आपको, टिपिकली जो है ना वो डिफाइन करता है एक सिंगल कस्टमर को, एक नेमेबल पर्सन को डिफाइन करता है। वाई अ बिजनेस शुड इस्टेब्लिश बायर पर्सोनास। कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस करें, किसी भी किस्म का जो है ना वो आपका बिजनेस है, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट to establish a buyer persona because it helps you focus on the customer experience and their needs। तो आपको जो ना वो फिर बायर पर्सोना इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आपके जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी ओवरऑल एक आइडियल कस्टमर का आपने जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारा जो है ना वो आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेकर आ सकते हैं, अपनी ओवरऑल जो है ना वो रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, व्हाई अ बिजनेस शुड एस्टेब्लिश बायर पर्सोना। अगर आप बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं तो आप अपने जो कस्टमर्स हैं ना उनको बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने एक बायर पर्सोना क्रिएट किया है तो आपको पता होगा कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन सा है, उसके बाद उसकी क्या ज़रूरत है, नीड्स हैं, गोल्स क्या हैं, वो कौन से जो है ना वो चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसके बाद उसका ओवरऑल बिहेवियर क्या है। जब भी कोई एक अच्छा जो मार्केटर होता है, एक अच्छा जो सेल्समैन होता है ना, वो गेस नहीं करता, वो कंप्लीट डाटा कलेक्ट करता है अपने कस्टमर्स का, उसके बाद जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करता है और अपनी मार्केटिंग की जो कैंपेन्स हैं उनको लॉन्च करता है विद फुल प्रिपरेशन। उसके बाद जो है ना वो आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड जो है ना वो आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं अगर आप जो है ना वो अपने बिजनेस के अंदर बायर पर्सोनास को इस्टेब्लिश करते हैं।
इफ़ेक्टिव मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं जब आपके पास एक अपने आइडियल कस्टमर की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सोनास मौजूद होंगे, तो आपकी हेल्प करेगा कि आपने आपका मीन्स एक आइडियल कस्टमर है, उसके साथ आपने कौन-सी जो है ना वो टोन इस्तेमाल करनी है, कौन-सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि कौन से जो है ना वो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो मौजूद है, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर लिंक्डइन के ऊपर कैसे जो है ना वो आपने उसको कौन से सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो टारगेट करना है। तो जब आपके पास कंप्लीट डाटा होगा अपने एक आइडियल कस्टमर का, तो आप जो है ना वो एक राइट वे के अंदर अपनी मार्केटिंग कैम्पेन्स को लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो है ना वो फिर आप अपनी एक राइट ऑडियंस तक को जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकेंगे। अगर आपके पास कंप्लीट डाटा होगा ना, आपके एक आइडियल जो कस्टमर्स हैं, आपके पोटेंशियल जो बायर्स हैं, उनकी आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद है कि उनको कौन-सी चीज़ पसंद है, उनका क्या नेम है, उसकी क्या एज है, वो कौन-सी फ़ील्ड से जो है ना वो बिलॉन्ग करता है। आपके पास मतलब सारा डाटा है, तो आप उनके तक जो है ना पहुँचेंगे और वो जो है ना वो फिर आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सकेंगे। आप गेस नहीं करेंगे, इससे जो है ना वो आपको एक नुकसान ये हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग जो है ना वो कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर आप बायर पर्सोनास को जो है ना वो क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर आप अपनी ओवरऑल सेल्स को जो है ना वो बूस्ट कर सकते हैं, अपने कन्वर्जन रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब आपकी सेल्स टीम के पास जो है ना वो एक कंप्लीट कस्टमर्स का डाटा मौजूद होगा, बायर्स, कस्टमर्स, पर्सोनास जो है ना वो अवेलेबल होंगे, तो देन जो है ना दे नो एग्जैक्टली हु दे आर स्पीकिंग टू। ठीक है, वो अपनी जो पिच है उसको कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद जो है ना वो जो भी ऑब्जेक्शंस हो गए उनको हैंडल करेंगे और जो सेल्स है ना फिर उनको इजीली जो है ना वो क्लोज कर सकेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर अगर आप बायर पर्सोना इस्टेब्लिश करते हैं अपनी कंपनी के अंदर अपने कस्टमर्स का, तो आप जो है ना वो बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो लोग हैं, ठीक है, आपके आइडियल कस्टमर्स हैं, उनको जो है ना वो कौन से फीचर्स की ज़रूरत है आपकी प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद वो कौन सी जो है ना वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जिसको आप जो है ना वो वर्थ सॉल्विंग हो सकती है। कौन सी जो है ना वो प्राइस के ऊपर उनको प्रोडक्ट बाय करना बेस्ट लगता है, अफोर्डेबल प्राइसेस किस रेंज के अंदर जो है ना वो आपके आइडियल कस्टमर्स बाय कर सकते हैं। तो ये मैंने नीचे कुछ जो है ना वो और बेनिफिट्स लिखे हैं, बेनिफिट्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बायर पर्सोना। एंड बायर पर्सोना हेल्प यू अंडरस्टैंड योर आइडियल कस्टमर, ठीक है। बायर पर्सोना हेल्प यू सेव मार्केटिंग एफर्ट्स। जब आपके पास कंप्लीट डाटा मौजूद होगा, तो आपकी जो है ना वो मार्केटिंग एफर्ट्स भी कम लगेंगी और मार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर जो आप ज़्यादा कॉस्ट लगती है वो भी कम लगेगी। क्योंकि अगर आप गेस करके और जो है ना वो हर किसी को ब्रॉड ऑडियंस के साथ मार्केटिंग करते हैं, तो कॉस्ट जो है ना वो फिर ज़्यादा लगती है और सेल्स भी जो है ना वो फिर कम आती है। बायर पर्सोनास हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन। क्योंकि जो आपके कंपेटिटर्स होंगे, अगर उनके पास पर्सोनास नहीं है, अपने कस्टमर्स का कंप्लीट डाटा मौजूद नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, तो वो सही से मार्केटिंग जो है ना वो नहीं कर पाएंगे। आपके पास सारा कुछ मौजूद होगा और आप अच्छे से जो है ना वो मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च करेंगे। बायर पर्सोनास हेल्प यू कनेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये मैंने कुछ जो है ना वो इधर भी बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। लास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आपने जो है ना वो बायर पर्सोना अपने एक आइडियल कस्टमर का कैसे क्रिएट करना है। हाउ टू क्रिएट अ बायर पर्सोना स्टेप बाय स्टेप। बायर पर्सोना जो है ना इसके टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी आपको फ्री के अंदर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जो है ना एक अच्छे से एक टेम्पलेट बना कर दूं जिसके अंदर हर एक जो है ना वो कस्टमर्स की करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों कि कौन कौन सी जो है ना वो आपको की एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं एक बायर पर्सोना के अंदर, टेम्पलेट्स मैं आपको बना के दूं, तो आपने जो है ना वो वीडियो को लाइक करना है और जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जो है ना वो पर्सोना टेम्पलेट जो है ना वो टाइप कर देना, मतलब कि पर्सोना टेम्पलेट आपने लिख देना, कमेंट कर देना है। स्टेप नंबर 1 है कि आपके पास जो है ना वो कंप्लीट डाटा होना जो है ना वो ज़रूरी है। कलेक्ट कस्टमर डाटा। अगर तो आपके पास कंप्लीट आपके जो है ना वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आप मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं और आपको जो है ना वो काफ़ी मंथ्स हो गए हैं या जो है ना वो 2-3 साल हो गए हैं और आपके पास एक अच्छा सा डाटा मौजूद है, तो फिर आप इजीली जो है ना वो अपने कस्टमर्स का पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ रियल सोर्सेज, आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ हैं, एनालिटिक्स हैं। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑफ कोर्स जो है ना वो आपके पास एनालिटिक्स मौजूद होंगे। उसके बाद सोशल मीडिया के जो इनसाइट्स होते हैं, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के इनसाइट्स हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो जो है ना उनकी क्या एज है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है ना वो ओवरऑल उनका
सारा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आस्क हू आर आवर बेस्ट कस्टमर्स, आप ये ऐसे जो है ना वो क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के सामने या पब्लिक के अंदर। व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे फेस, या फिर व्हाट ट्रिगर्ड देयर परचेज। तो उसके बाद जो है ना वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपने अपने एक आइडियल कस्टमर के पर्सोना के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड करनी है। फर्स्ट के ऊपर तो आपने जो है ना वो नेम अपने जो कस्टमर्स हैं उनका नेम जो है ना वो ऐड करना है पर्सोना के अंदर। उसके बाद डेमोग्राफिक्स ऐड करने हैं, जैसे उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, जॉब क्या है, किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं, उनकी इनकम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? वो किस लोकेशन, किस कंट्री से जो है ना वो बिलॉन्ग करते हैं, लोकेटेड है। उसके बाद उनके क्या गोल्स हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव, ठीक है? वो कौन-सी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ढूँढ रहे हैं, कौन-सी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चैलेंजेस हैं एंड पेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, व्हाट गेट्स इन देयर वे। उसके बाद बाइंग बिहेवियर, ठीक है? वो कैसे जो है ना वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं, कौन से सोशल मीडिया चैनल्स का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर्ड चैनल्स है, इंस्टाग्राम है, ईमेल, वेबसाइट। तो और भी काफ़ी कुछ जो है ना वो आप अपने बायर पर्सोना के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि जब मैं मार्केटिंग करूँगा तो ये चीज़ें जो है ना मुझे रिक्वायर्ड है, ताकि मैं ज़्यादा से जो है ना वो ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकूँ और अपनी राइट ऑडियंस तक जो है ना वो पहुँच सकूँ। उसके बाद जो है ना वो लास्ट के ऊपर मैंने एक एग्ज़ाम्पल इधर लिखी है, ठीक है? एग्जाम्पल बायर पर्सोना है फॉर अ स्किन केयर प्रोडक्ट, ठीक है? मेरी एक स्किन केयर की प्रोडक्ट है, उसका जो है ना मैंने एक बायर पर्सोना, एक आइडियल कस्टमर का कलेक्ट डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो कलेक्ट की हुई हैं। फर्स्ट के ऊपर नेम है, जैसे ज़ारा खान नेम है, एज इसकी 28 है, ऑक्यूपेशन क्या है, डिजिटल मार्केटर है, ठीक है? कराची के अंदर। इनकम इसकी ये लिखी हुई है मैंने। गोल्स क्या हैं, ठीक है? ये 4 ही है कि मेरी क्लियर ग्लोइंग स्किन हो विद मिनिमल एफर्ट। उसके बाद पेन पॉइंट्स क्या है इसके, मतलब कि प्रॉब्लम्स क्या हैं? ऑयली स्किन है, ब्रेकआउट्स है, कन्फ्यूज्ड बाय टू मैनी प्रोडक्ट्स। मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी वजह से वो जो है ना वो कन्फ्यूज्ड है कि कौन सी प्रोडक्ट मैं जो है ना वो बाय करूँ। उसके बाद बाइज़ व्हेन इन्फ्लुएंसर रिकमेंड्स, कि वो कब जो है ना प्रोडक्ट बाय करती है, कि जब वो इन्फ्लुएंसर्स को देखती है कि वो ये वाली प्रोडक्ट जो है ना वो रिकमेंड करें तब मैं बाय कर सकूँ, ठीक है? स्ट्रॉन्ग आफ्टर फोटोज़ प्रेफर्ड प्लेटफ़ॉर्म्स, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर जब एड्स देखती है तब वो बाय करेगी। तो ये चीज़ें जो है ना आपका एक आइडियल कस्टमर के अंदर आप नॉर्मल जो चीज़ें ना ये आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट के ऊपर अब मैं जो है ना इनको यूज़ कैसे करूँगा? मैंने बायर पर्सोना जो है ना वो क्रिएट कर लिया, कोई मैंने 40-50 जो है ना वो बायर पर्सोना डाटा कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मेरी ये वाली प्रोडक्ट है। अब एज मैं चेक करूँगा, डाटा को सारा मैं कलेक्ट करके जो है ना वो उनको देखूँगा कि किस एज से किस एज तक का जो है ना मेरे पास जो पोटेंशियल मेरे आइडियल कस्टमर्स हैं, वो मौजूद हैं। जैसे ये 28 एज है, जो है ना वो 20 से लेकर 40 तक में भी मेरे पास जो भी डाटा कलेक्ट होगा, उन जो आइडियल कस्टमर्स हैं उनकी एज हो सकती है 20 से 40 तक। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अब मार्केटिंग के जो है ना वो दौरान मैंने अब 20 से लेकर 40 जिनकी एज है सिर्फ़ उनको टारगेट करना है। क्योंकि ये मेरे आइडियल कस्टमर्स हैं, इनको जस्ट मैंने टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट इनके सामने रिप्रेज़ेंट करनी है, और ये मुझे लगता है कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो बाय कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको जो है ना वो चीज़ें समझ लगना स्टार्ट हो गई हैं, कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीज़ों के ऊपर, रिसर्च करेंगे, देखेंगे, तब ये जो है ना वो आपको समझ लगेगी। अगर तो आप मेरे चैनल को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, तो मैं एक कंप्लीट जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग का जो है ना वो फ्यूचर के अंदर कोर्स लेकर आऊँगा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकल इन डिटेल जो है ना वो समझाऊँगा। तो ये जो है ना हमारा सेल्स का कोर्स है, मेरी कोशिश होगी कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको सेल्स जो है ना वो एक्सपर्ट बना दूँ। सेल्स के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, उनको जो है ना वो सॉल्व करूँ। आपके साथ जो है ना वो एक अच्छा सेल्स का कोर्स जो है ना इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर जो है ना वो आपको मिल जाए। तो चैनल को जो है ना वो आप सब्सक्राइब कर लें, और फ्री के अंदर जो है ना वो सेल्स का कोर्स जॉइन कर लें। तो थैंक यू।